एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि शायद वो मर चुका है, क्योंकि अभी अभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जब वो टैक्सी चला रहा था। लेकिन जब उसने आंख खोली तो पाया कि वो बिना किसी चोट के अस्पताल में खड़ा है। उसे समझ आ गया कि डोंगजू उसे देख सकता है। वो उससे विनती करने लगा, मुझे बचा लो, मेरे पास अभी बहुत काम बाकी है। कपड़े धोने हैं, रबर के पौधे को पानी देना है, गैस बंद करना भूल गया हूं, रिसाइकल सेंटर जाना है और बिजली का बिल भी भरना है। लेकिन डोंगजू ने कहा कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता है। आदमी की आंखों में चमक आई, लेकिन तुरंत ही वो फीकी पड़ गई। उसे लगा कि वो एक अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया। 20 साल पहले वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया था। उसने अपने भाई से कहा कि 3 महीने तक उसके बेटे का ख्याल रखे। भाई ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने सारा पैसा उसके हाथ में रखा तो मजबूरी में मान गया। बेटे से विदा लेते वक्त बच्चा उसे कसकर पकड़कर रोने लगा, लेकिन आदमी को जाना ही पड़ा। बेटा भी पीछे दौड़ा और रास्ते में खौलते पानी से किसी का हाथ जल गया। आदमी लौटना चाहता था, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसे रोक लिया। वो चला गया और सबकी नजरों में बुरा बाप बन गया। जब वो विदेश से लौटा, उसका बेटा गायब था। पिछले 20 सालों में उसने पूरे कोरिया का कोना कोना खोजा, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। अब मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, किसी तरह मेरा बेटा मिल जाए। डोंगजू दुविधा में था। तभी उसने सुना कि आदमी का भाई और भाभी आपस में बात कर रहे थे। पता चला कि आदमी की मौत के बाद उन्हें भारी इंश्योरेंस का पैसा मिला है और वो उस पैसे से दुनिया घूमने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने बेटे को इसलिए छुपाया कि कहीं वो आकर पैसा न मांग ले। ये सुनकर डोंगजू को बेहद गुस्सा आया। बाद में डोंगजू ने देखा कि एक लड़का चुपचाप आदमी के अल्टर के सामने खड़ा रो रहा था। उसकी कलाई पर एक गहरा निशान था। डोंगजू समझ गया कि यही उसका बेटा है, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया और कहा कि वो तो सिर्फ उसकी भाभी ने भेजा है। अगले दिन जब अंतिम संस्कार हुआ तो टैक्सी वही थी जिसे आदमी ने जिंदगी भर चलाया था। लड़के की आंखों में इतना दर्द था कि ताइचेंग को यकीन हो गया यही उसका बेटा है। उसने तस्वीर का आधा हिस्सा उसे दे दिया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। असल में भाई ने उसे कभी अपनाया ही नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते रखा और फिर कह दिया कि तेरे बाप ने तुझे छोड़ दिया है। लड़का टूट गया। उसने सोचा, जिस तरह मुझे छोड़ दिया गया उसी तरह मेरे बाप को भी दर्द झेलना चाहिए, उसे भी दुखी होना चाहिए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदमी का आखिरी पैसेंजर वही लड़का निकला। तभी उसे पता चला कि उसका बाप सालों से उसे खोज रहा था। हर सवारी से वो गुजारिश करता था कि गुमशुदा बेटे का इश्तेहार देखना न भूले। लड़के ने उससे पूछा, पापा, कौन से रेस्टोरेंट की नूडल्स सबसे अच्छी है? लेकिन बाप ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने वादा किया था कि वापस आकर बेटे को खुद खिलाएगा। 20 साल की दूरी, गलतफहमियां और गुस्सा, सबने बेटे को रोक लिया कि वो अपने बाप से गले मिले। लेकिन उसे क्या पता था कि ये पहली और आखिरी मुलाकात है। बेटा रोते हुए बोला, पापा, माफ कर दो, उस दिन मेरी गलती थी। पापा।